जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कश्मीर फाइल्स जब से सामने आई है उसके बाद से कुछ एक बातें जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस बात को बार बार बोल रही हैं कि बीजेपी इस मूवी का जो उपयोग कर रही है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत कर रही है और इसीलिए उसको टैक्स फ्री करते जा रही है। कई सारे सवाल इसके आसपास उठ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग क्या अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक मेजॉरिटी किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं उस मेजॉरिटी के इतिहास से जुड़ा हुआ कोई ना कोई पन्ना होगा जिसको कि पलटा गया है, इसीलिए वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब ऐसे में मनोज मुंतशिर, जो कि वैसे भी कुछ पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के निशाने पर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे डायलॉग्स और गाने लिखने के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी एक बात सामने आकर कही है। और उन्होंने जिस तरीके से बात नरेंद्र मोदी को लेकर कही है, वो उनका एक सपोर्ट भी दिखाता है मोदी जी के प्रति, और साथ ही साथ उनकी एक मानसिक स्थिति को भी दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा कॉन्शियसनेस से क्लियर हैं और अपनी बात को सामने भी रखना जानते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ही विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया है, उनके लिए ये भी कहा था कि विवेक ने जो मूवी बनाई है उस मूवी का खामियाजा भी विवेक को भुगतना पड़ेगा। प्रसिद्ध गीतकार और शायर मनोज मुंतशिर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नायक माना है। औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटना चाहिए, काटना चाहिए उसका गला। जैसे फेमस डायलॉग के रचनाकार मुंतशिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं और देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। वे वहां पर बार बार अपनी उपयोगिता को भी साबित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 2014 से पहले तक लोग इंडिया में रहते थे, लेकिन अब वो भारत में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यही तो मेन बदलाव है। दैनिक भास्कर को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर ने कई ज्वलंत मुद्दों पर बात की। वो अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब को ग्लोरीफाइड डकैत बताते हैं। वो बड़ी ही शिद्दत से ये मानते हैं कि 2014 के बाद से ही भारत का भाग्योदय शुरू हुआ है। बातचीत के दौरान मुंतशिर कहते हैं कि कवि, गीतकार, शायर जन्मजात होते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। जब पहली बार मोहब्बत में दिल टूटता है तो आपको दर्द महसूस होता है। दर्द का गहरा रिश्ता कविता के साथ ही होता है। वहीं इतिहास की ज़मीन पर लौटने का सवाल पर मनोज मुंतशिर कहते हैं, गीतकार को ही बदलना होगा। जो लिख पढ़ और बोल सकते हैं वही चुप रह गए तो फिर बात ही क्या होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी कभी नहीं सुनती। इवन पाठ्य पुस्तकों में भी जो पढ़ाया गया है वो भी एजेंडे के तहत था। मैंने इतिहास को बदलना नहीं चाहा, उसका दूसरा पॉइंट सबके सामने रखा। मैं जिस चीज़ को बड़े ही गर्व से सीने में लगा कर घूमता था कि मैं सेक्युलर हूँ, बहुत दिनों के बाद पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो गया। सेक्युलर होना नागरिक का नहीं बल्कि सरकार का काम है। मनोज मुंतशिर ने देश की कड़वी सच्चाई को सामने रखा और कहा कि इस देश में अगर कोई हिंदू धर्मांतरण कर मुस्लिम या ईसाई हो जाए तो वो सब ठीक होता है, लेकिन अगर एक हिंदू हिंदू हो जाए तो बड़ा बवाल हो जाता है। उन्होंने समाज के दोगलेपन पर अपने तर्कों से काफ़ी बड़ा आघात किया है कि भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते थे, लेकिन पगड़ी के साथ उन्हें सभी स्वीकार करते हैं, तो फिर जनेऊ के साथ चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं? इससे कौन से एजेंडे को चोट पहुंचती है? उन्होंने कहा कि लगता है कि चाय से भी ज़्यादा गर्म इस समय केतली है। मनोज मुंतशिर ने कहा कि लोग डरे हुए थे, सभी ओर से डर का माहौल था। 2014 के पहले हम इंडिया में जी रहे थे, लेकिन उसके बाद हम भारत में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि 2014 के पहले फिल्म इंडस्ट्री लिबरलिज्म के सबसे घटिया स्वरूप में था। गीतकार मानते हैं कि जिसके घर में कोई ना मरा हो वही खुशी खुशी लिबरल हो सकता है। संवेदना उसकी शून्य हो सकती है, तभी आप लिबरल हो सकते हो। पहले लोग इतने खौफजदा थे कि वो चीखते तक नहीं थे, लेकिन अब जब चीख रहे हैं तो उसमें असहिष्णुता दिख रही है। वहीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए मनोज मुंतशिर ने निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को बहादुर करार दिया। उनके मुताबिक विवेक ने इस फिल्म को बनाकर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मैं अमेठी का रहने वाला हूँ और जब भी अमेठी बुलाएगा मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक मूवी सामने आती है और उस मूवी के सामने आने के बाद से किस तरीके से लोगों के जो बोलने का तरीका है वो तक बदल जाता है। यहाँ पर कोई किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें लोगों ने करी हैं, जो गलत काम लोगों ने किए हैं, जो संगठन गलत थे, उन संगठनों को लेकर तो बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर उस बातचीत से भी लोगों को परेशानी हो रही तो कहीं ना कहीं परेशानी आपका दिमागी फितूर है और कुछ भी नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।